दोस्तों इतिहास के पन्नों में कई ऐसे राजा और तानाशाह हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर कितने ही अत्याचार किए हैं और आज उनकी हैवानियत के किस्से सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। और इसीलिए आज हम ऐसे ही एक राजा के बारे में बताएंगे जिसे राक्षस कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रूस के पहले राजा इवान द टेरेबल की, जो इतना खूंखार और जालिम था कि इतिहासकार इसके नाम के साथ टेरेबल जोड़ते हैं, जिसका मतलब खौफनाक होता है। दोस्तों इसका जन्म 1530 रूस में हुआ था और मात्र 3 साल की उम्र में इसके पिता किंग बेसिली की मौत हो गई। और उस समय वहाँ के मंत्रियों की पकड़ काफी मजबूत थी, इसलिए इवान को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया और इसे तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी, यहाँ तक कि खाने और पीने तक को नहीं दिया जाता था। और दूसरी तरफ इसकी माँ, जो इसे राजा बनाना और इसको कैद से निकालने का प्रयास कर रही थी, उनको जहर देकर मार दिया गया। और अब तो इवान के साथ जो भी हमदर्दी दिखाता उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। और सुएस्की जो एक मंत्री था, अब वो एक राजा बन बैठा। अब जो भी राज्य में इवान का सपोर्ट करता वो उस इंसान की खाल उतरवा कर उसे सरेआम मौत के घाट उतार देता। दोस्तों इन्हीं सब चीजों की वजह से इवान के अंदर गुस्सा और नफरत भरने लगी, जिस कारण वो अपना गुस्सा मासूम जानवर पर निकालता। किसी पक्षी के पंख नोचता तो किसी का सिर काट देता। और धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इवान 13 साल का हो चुका था। और दूसरी तरफ सुएस्की के अत्याचारों से परेशान होकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसको गद्दी से हटा दिया और इवान को गद्दी पर बैठाया गया। और बैठते ही इवान ने पहला आदेश सुएस्की को भूखे कुत्तों के सामने डालने का दिया। और यहीं से शुरुआत होती है इवान की दरिंदगी का सफर। दरअसल बचपन से ही उसके दिल में नफरत भरे जाने के कारण अब वो इंसान नहीं बल्कि एक दानव बन चुका था। दोस्तों इसकी सनक का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसका गुस्सा जिस पर आ जाता ये किले की ऊंची दीवार से उसको फेंकवा देता था। यही नहीं, इसे जो भी लड़की पसंद आ जाती ये उसको उठवा लेता था तो उसके साथ तब तक शारीरिक संबंध बनाता था जब तक इसका मन नहीं भर जाता था। और बाद में उसे किसी जंगली जानवर के सामने फेंकवा देता या जिंदा जमीन में गाड़ देता था। इसके साथ वो शिकार का भी शौक रखता था, जिसके लिए वो जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करता था। और 1547 में इसे रूस का पहला जार घोषित किया गया और इसकी शादी अनास्तासिया के साथ हुई। और इसके साथ इसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना और अपनी आर्मी को मजबूत करना। पर 1560 में अपनी पत्नी अनास्तासिया और अपने बेटे की मौत ने इसे एक बार फिर हिलाकर रख दिया। और अब एक बार फिर इवान के अंदर का वो दानव दोबारा जाग उठा। इसने अपने ही दरबारियों और अधिकारियों को शक के बिना पर मौत के घाट उतरवा दिया। इसके बाद इसने एक खुफिया पुलिस भी तैयार की, जो काले कपड़े पहनकर शहर में घूमा करती थी, जिसका काम होता था कि जिस पर शक हो उसको मौत के घाट उतार देना। और अगर कोई महिला शक के दायरे में आती तो उसका पहले तो बलात्कार किया जाता और फिर उसके बाद उसको यातनाएं दी जाती थी। दोस्तों यही नहीं, इवान ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर निकिता को शक होने की वजह से तेल में डालकर उबाल दिया था। और एक बार तो उसे युद्ध के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि उसके राज्य का एक गांव ने उसे धोखा दिया है, तो इवान ने उस पूरे गांव को 1570 ईस्वी में जलाकर मार डाला था। दोस्तों इवान ने अपने जीवन काल में 6 शादियां की और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा। और अपने अंतिम दिनों में जब वो बिल्कुल असाध्य हो चुका था और शतरंज खेलते समय 1584 ईस्वी में अचानक सीने में दर्द होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वैसे दोस्तों आपको रशिया के इस जार की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।